पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 67 द्विविधा गोरिल्ला का उद्धार। जबकि शुकदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं और विशेषताओं पर बोलना जारी रखा, राजा परीक्षित उन्हें सुनकर अधिक से अधिक उत्साही हो गए और आगे सुनना चाहते थे। शुकदेव गोस्वामी ने अगली बार द्विविधा की कहानी सुनाई, गोरिल्ला जिसे भगवान बलराम ने मार डाला था। यह गोरिल्ला भौमासुर या नरकासुर का एक महान मित्र था, जिसे कृष्ण ने दुनिया भर से 16,000 राजकुमारियों के अपहरण के संबंध में मार डाला था। द्विविध राजा सुग्रीव के मंत्री थे। उसका भाई मैंदा भी एक बहुत शक्तिशाली गोरिल्ला राजा था। जब द्विविधा गोरिल्ला ने अपने मित्र भौमासुर के भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाने की कहानी सुनी, तो उसने भौमासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरे देश में उत्पात मचाने की योजना बनाई। उनका पहला व्यवसाय गांवों, कस्बों और औद्योगिक और खनन स्थानों में आग लगाना था, साथ ही उन व्यापारिक पुरुषों के आवासीय क्वार्टरों में आग लगाना था जो डेयरी फार्मिंग और गायों की रक्षा में व्यस्त थे। कभी कभी वह किसी बड़े पहाड़ को उखाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। इस तरह उसने पूरे देश में, विशेषकर कथवार प्रांत में, बड़ी अशांति पैदा की। द्वारका शहर इस कठवार प्रांत में स्थित था, और क्योंकि भगवान कृष्ण इस शहर में रहते थे, द्विविधा ने विशेष रूप से इसे अशांति का निशाना बनाया। द्विविध 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली था। कभी कभी वह समुद्र के किनारे चला जाता और अपने शक्तिशाली हाथों से वह समुद्र में इतनी उथल पुथल मचा देता कि आसपास के शहरों और गांवों में बाढ़ आ जाती। वह बहुधा बड़े बड़े साधु संतों के आश्रमों में जाता और उनके सुंदर बाग बगीचों को तोड़ मरोड़ कर बड़ा उपद्रव करता। उन्होंने न केवल उस तरह से गड़बड़ी पैदा की, बल्कि कभी कभी वे उनके पवित्र यज्ञ अखाड़ों पर मलमूत्र त्याग करते थे। इस प्रकार वह पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देगा। उसने पुरुषों और महिलाओं दोनों का अपहरण कर लिया, उन्हें उनके आवासीय स्थानों से दूर पहाड़ों की गुफाओं में ले गया। उन्हें गुफाओं के भीतर रखने के बाद वह भृंगी कीट की तरह पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों से प्रवेश द्वारों को बंद कर देता था, जो कई मक्खियों और अन्य कीड़ों को पकड़कर ले जाता है और उन्हें पेड़ों के छेदों के भीतर डाल देता है जहां यह रहता है। इस प्रकार द्विविधा ने नियमित रूप से देश की कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, बल्कि वह कभी कभी कई कुलीन परिवारों की महिला सदस्यों का जबरन बलात्कार करके उन्हें अपवित्र कर देता था। पूरे देश में इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा करते हुए कभी कभी उन्हें रैवतक पर्वत से बहुत मधुर संगीत की आवाजें सुनाई देती थीं, और इसलिए वे उस पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करते थे। वहां उन्होंने भगवान बलराम को कई सुंदर युवा लड़कियों के बीच में देखा, जो गाते और नाचते हुए उनकी कंपनी का आनंद ले रहे थे। द्विविध भगवान बलराम के शरीर की सुंदरता पर मुग्ध हो गए, जिनकी हर विशेषता बहुत ही शानदार थी। सुंदर, अलंकृत जैसे वह कमल के फूलों की माला से सुशोभित थे। इसी प्रकार उपस्थित सभी युवतियों ने फूलों की माला पहने, सजे धजे, बहुत सौंदर्य का प्रदर्शन किया। भगवान बलराम वारुणी पे पीने से पूरी तरह से मदहोश लग रहे थे, और उनकी आंखें नशे की हालत में घूमती हुई प्रतीत हो रही थीं। भगवान बलराम कई हाथियों के बीच हाथियों के राजा की तरह प्रकट हुए। द्विविधा नाम का यह गोरिल्ला पेड़ों पर चढ़ सकता था और एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था। कभी कभी वे शाखाओं को झटका देते थे, जिससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि किलकिला उत्पन्न होती थी, जिससे भगवान बलराम प्रसन्न वातावरण से बहुत विचलित हो जाते थे। कभी कभी द्विविधा महिलाओं के सामने आ जाते और तरह तरह के व्यंग्य चित्रों का प्रदर्शन करते। स्वभावतः युवतियां हंसी मजाक के साथ हर चीज का लुत्फ उठाने में माहिर होती हैं, और जब गोरिल्ला उनके सामने आया तो उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उस पर हंसी उड़ाई। हालांकि गोरिल्ला इतना असभ्य था कि बलराम की उपस्थिति में भी वह महिलाओं को अपने शरीर के निचले हिस्से को दिखाने लगा, और कभी कभी वह अपनी भौहों को हिलाते हुए अपने दांत दिखाने के लिए आगे आ जाता था। उसने बलराम की उपस्थिति में भी स्त्रियों का अनादर किया। भगवान बलराम के नाम से न केवल यह पता चलता है कि वे बहुत शक्तिशाली हैं, बल्कि उन्हें असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करने में आनंद आता है। इसलिए उन्होंने एक पत्थर लिया और उसे द्विविधा में फेंक दिया। हालांकि गोरिल्ला ने कृत्रिम रूप से पत्थर से टकराने से बचा लिया। बलराम का अपमान करने के लिए गोरिल्ला उस मिट्टी के बर्तन को उठा ले गया जिसमें वारुणी रखी हुई थी। इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति के मद में चूर द्विविधा ने बलराम और उनके साथ की युवतियों द्वारा पहने गए सभी मूल्यवान वस्त्रों को फाड़ना शुरू कर दिया। वह इतना अभिमानी था कि उसने सोचा कि बलराम उसे दंड देने के लिए कुछ नहीं कर सकते, और वह बलराम जी और उनके साथियों को नाराज करता रहा। जब भगवान बलराम ने गोरिल्ला द्वारा की गई गड़बड़ी को देखा और सुना कि उन्होंने पहले ही पूरे देश में कई शरारती गतिविधियां की हैं, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्हें मारने का फैसला किया। तुरंत उन्होंने अपने क्लब को अपने हाथों में ले लिया। गोरिल्ला समझ गया कि अब बलराम उस पर आक्रमण करने वाले हैं। बलराम का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने तुरंत एक बड़े बलूत के पेड़ को उखाड़ दिया, और बड़ी ताकत के साथ उन्होंने आकर भगवान बलराम के सिर पर प्रहार किया। हालांकि भगवान बलराम ने तुरंत बड़े पेड़ को पकड़ लिया और एक महान पर्वत की तरह अविचलित रहे। जवाबी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने सुनंदा नाम की अपनी गदा ली और गोरिल्ला पर प्रहार किया, जिससे उनका सिर गंभीर रूप से घायल हो गया।
गोरिल्ला के सिर से रक्त की धाराएं बड़ी शक्ति के साथ प्रवाहित हुईं, लेकिन रक्त की धारा ने उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया, जैसे एक बड़े पर्वत से निकलने वाली तरल मैंगनीज की धारा। बलराम की गदा की चोट ने उन्हें तनिक भी विचलित नहीं किया। इसके विपरीत उसने तुरंत एक और बड़े बलूत के पेड़ को उखाड़ा और उसके सारे पेड़ काट दिए। पत्तों ने फिर से बलराम के सिर पर प्रहार किया, लेकिन बलराम ने अपनी गदा की सहायता से पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। चूंकि गोरिल्ला बहुत गुस्से में था, उसने अपने हाथों में एक और पेड़ लिया और भगवान बलराम के शरीर पर प्रहार किया। फिर से भगवान बलराम ने पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया और लड़ाई जारी रही। हर बार गोरिल्ला बलराम पर प्रहार करने के लिए एक बड़ा पेड़ लाता, भगवान बलराम अपनी गदा से प्रहार करके पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर देते और गोरिल्ला द्विविदा दूसरी दिशा से दूसरे पेड़ को पकड़ लेता और फिर से उसी तरह बलराम पर हमला करता। इस निरंतर संघर्ष के फलस्वरूप वन वृक्ष विहीन हो गया। जब और पेड़ उपलब्ध नहीं थे, द्विविदा ने पहाड़ियों से मदद ली और बलराम के शरीर पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े वर्षा की तरह फेंके। भगवान बलराम बड़े खेल के मूड में पत्थर के उन बड़े टुकड़ों को केवल कंकड़ में तोड़ना शुरू कर दिया। गोरिल्ला सभी पेड़ों और पत्थर की शिलाओं से रहित होने के कारण अब बलराम के सामने खड़ा हो गया और अपनी मजबूत मुठ्ठियां लहराईं। फिर बड़ी ताकत से उसने भगवान बलराम की छाती को अपनी मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। इस बार भगवान बलराम सबसे अधिक क्रोधित हुए। चूंकि गोरिल्ला उन्हें अपने हाथों से मार रहा था, इसलिए भगवान बलराम उन्हें अपने हथियार, क्लब या हल से वापस नहीं मारेंगे। केवल अपनी मुट्ठी से उन्होंने गोरिल्ला की हंसली पर प्रहार किया। यह झटका द्विविदा के लिए घातक साबित हुआ, जिसने तुरंत खून की उल्टी की और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोरिल्ला के गिरते ही सारे पहाड़ और जंगल डगमगाने लगे। इस भयानक घटना के बाद सभी सिद्धों, महान संतों और उच्च ग्रह प्रणाली के संतों ने भगवान बलराम के चेहरे पर फूलों की वर्षा की और उनकी सर्वोच्चता को महिमामंडित करने वाली ध्वनियां सुनाई दी। उन सभी ने जप किया, भगवान बलराम की जय। आइए हम आपके चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करें। इस महान असुर द्विविदा का वध करके आपने संसार के लिए शुभ युग का सूत्रपात किया है। जीत की ऐसी सभी उल्लास भरी आवाजें बाहरी अंतरिक्ष से सुनाई दे रही थीं। महान राक्षस द्विविदा को मारने के बाद और फूलों की वर्षा और विजय की शानदार ध्वनियों से पूजे जाने के बाद बलराम अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। इस प्रकार कृष्ण के 67वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। द्विविद गोरिल्ला का उद्धार।